हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 की फ़िज़िक्स का यूनिफॉर्म मोशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि मोशन क्या होता है। देखिए, मोशन दो टाइप का होता है, एक होता है काइनेमैटिक्स में, एक होता है डायनामिक। अब काइनेमैटिक क्या होता है? ये होता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन without taking into account of cause of मोशन। जिस स्टडी में हम मोशन के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन उसके कॉज के बारे में बात नहीं करते, उसको काइनेमैटिक्स कहते हैं। डायनामिक में क्या होता है, हम कॉज के बारे में बात करते हैं कि ये मोशन ऐसे कैसे हुआ, तो उस केस में उसके कॉज के बारे में बात करते हैं, तो हम उसको डायनामिक कहते हैं। तो बेसिकली काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, ये दोनों सब मोशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है कि ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहेंगे। ऑब्जेक्ट इन मोशन, देखो कोई भी बॉडी मोशन में कब होती है? जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसको कहते हैं कि वो मोशन में है। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? इट इज़ ए पार्टिकल whose size or mass is very less as compared to other। जैसे मेरे पास एक बॉल है, अब इसका मास सपोज 1 kg है, 1 kg इसका मास है। लेकिन मेरे पास एक और बॉल है जिसका मास है 5 ग्राम। तो उस केस में हम इस बॉल को, ये ए है, सपोज ये बी है, तो इस बॉल को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं इसके कंपैरिजन। तो साइज के बेस के ऊपर या मास के बेस के ऊपर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है डिमेंशंस। डिमेंशंस जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 डायमेंशन, सेकंड 2 डायमेंशन, एंड थर्ड 3 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन में क्या होता है? इसमें हम एक्स एक्सिस को कंसिडर कर सकते हैं और वाई एक्सिस को कंसिडर कर सकते हैं और जेड एक्सिस को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन 2 डायमेंशन में हम 2 एक्सिस कंसिडर करते हैं। जैसे हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कंसिडर कर लेते हैं और हम वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को कंसिडर कर लेते हैं। और नंबर 3 हम जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन जो 3 डायमेंशंस हैं हमारे पास, इसमें हम तीनों एक्सिस को कंसिडर करेंगे, मीनिंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस।
तो हमारा मोशन भी इन तीनों डायमेंशंस में हो सकता है, 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशंस भी हो सकता है। अगर 1 डायमेंशन होगा तो हम कोई एक पर्टिकुलर साइड लेके चलेंगे, अगर 2 डायमेंशन हुआ तो हम 2 साइड को कंसिडर करके चलेंगे, और अगर हमारे पास 3 डायमेंशंस हुआ तो हम 3 एक्सेस मीनिंग एक्स, वाई एंड जेड को कंसिडर करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आया है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे सबसे पहले इसमें एक और डिफरेंस होता है, वो है कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को डिस्कस करने से पहले हम वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो चीज़ होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल आप किसी को बता रहे हो, जैसे आप बता रहे हो कि हमने ए से बी तक जाना है और ये सी पॉइंट है। तो जब आप किसी को पाथ बता रहे हो ए से बी के लिए जाने के लिए, तो आप उसको ये बता रहे हो कि जब आपने ए से बी की तरफ जाना है तो आपने जो डिस्टेंस, जो आपने पाथ लेंथ कवर करनी है वो 20 किलोमीटर है। और साथ में आप ये कह रहे हो कि आपने डायरेक्शन को भी काउंट किया। आप बता रहे हो कि ए से बी की तरफ जाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा, फिर आप साउथ की तरफ जाओगे, फिर आप स्ट्रेट चले जाओगे। तो मीनिंग जब आप डायरेक्शन काउंट करना शुरू कर देते हो उस वक्त हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसकी पाथ लेंथ। और डायरेक्शन क्या होगी? वो जो आप बता रहे हो कि नॉर्थ की तरफ जाना है कि साउथ की तरफ जाना है, तो ये डायरेक्शन हो गई। अभी जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें हम क्या करते हैं? स्केलर में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। जैसे हम पहले एग्जांपल ली थी ए, सी और बी। अगर आपने कहना है कि ए से बी की तरफ जाना है तो आप ये कह रहे हो कि पाथ लेंथ 20 किलोमीटर है। अभी आप डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करें तो उस वक्त हम कहेंगे कि हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी वो वेक्टर है और जो डिस्टेंस है हमारे पास वो स्केलर है। अभी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे सपोज कि हमारे पास ये एक सेमी सर्कल पाथ है ए बी। अभी हम ये एज्यूम करते हैं कि ए से बी तक की जो पाथ लेंथ है वो हमारे पास 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो हमें अभी पता नहीं, और इसके लिए हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर ओ पॉइंट है। तो अगर ये 5 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये 2.5 होगी मीटर। तो अभी आपसे कोई पूछे कि ए से बी की तरफ डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, सबसे पहले अगर आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करो तो डिस्प्लेसमेंट आपकी होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मीनिंग ए से बी तक जाने के लिए हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारे पास है वो क्या है? सीधा जाना। तो हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट हमारी 5 मीटर है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो डिस्टेंस ए से बी के लिए हमारे पास क्या होगी? जो उसका एक्चुअल पाथ होगा, मीनिंग हम ऐसे जाएंगे ये। तो दैट इज़ सेमी सर्कल पाथ हो गया। तो हमें पता है कि इसका सर्कमफ्रेंस कितना बन जाता है? पाई आर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो
3.14 और साथ में रेडियस उसका 2.5। तो यहाँ से आप अपना आंसर निकाल लोगे। तो आप ये देख रहे हो कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। थैंक यू।